स्टूडेंट्स, सो आज हम पढ़ेंगे कोरोना वायरस के फैक्ट्स वर्सेस मिथ्स के बारे में। काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं कोरोना वायरस के बारे में और काफ़ी सारे अंधविश्वास हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड, तो आज हम उनके बारे में जानेंगे। सो इस तरीके का कुछ कोरोना वायरस दिखता है। कोरोना वायरस को अपना नाम कोरोना वायरस मिला है वो क्राउन जैसे शेप के कारण, जो ये शेप है क्राउन के जैसा वैसे मिला है। सो काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन और मिथ्स हैं वो राइट इन्फॉर्मेशन ना मिलने की वजह से फैलते हैं। जो अंधविश्वास है वो राइट इन्फॉर्मेशन ना मिलने की वजह से फैलते हैं। सो हमें राइट इन्फॉर्मेशन कौन देता है? सो हमें कोरोना वायरस या किसी भी टाइप के वायरस या हेल्थ से रिलेटेड जो राइट इन्फॉर्मेशन है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से यानी WHO से मिलती है। सो कोरोना वायरस फर्स्ट सबसे पहले कहाँ डिटेक्ट हुआ था? तो वो डिटेक्ट हुआ था चाइना के वुहांग सिटी में। चाइना की वुहांग सिटी में सबसे पहले कोरोना डिटेक्ट किया गया था। वहाँ पर कोरोना वायरस का पहला पेशेंट या फिर पहला केस कोरोना वायरस का जापान में मिला था। ये मिला था नवंबर 2019 में, यानी ऑलमोस्ट एक साल पहले। सो कोरोना वायरस अगर पॉजिटिव आता है तो हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए या फिर कौन कौन से मिथ्स हैं उस बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो कुछ मिथ्स हैं उनके बारे में हम देखते हैं। दैट फर्स्ट वन इज़ इट इज़ डेंजरस टू ओपन लेटर्स और पैकेजेस फ्रॉम चाइना। तो चाइना से आने वाले भी कोई भी लेटर्स या पैकेजेस खोलना वो सही है या नहीं? सो नो, द कोरोना वायरस डज नॉट लास्ट लॉन्गर इन द ऑब्जेक्ट सच एज पैकेजेस एंड लेटर्स। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस फैलेगा तो नहीं, पैकेजेस एंड लेटर्स में कोरोना वायरस ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। इस तरीके की चीज़ों में कोरोना वायरस नहीं टिकता। Then next myth is Ayurveda, homeopathic and other herbal medicines can cure, prevent and coronavirus. तो ये काफ़ी मिथ चला दैट आयुर्वेदा या होम्योपैथी से कोरोना वायरस का इन्फेक्शन रोका जा सकता है। तो नहीं, ये डिबेट तब चालू हुई थी जब आयुष मिनिस्ट्री यानी होम्योपैथी आयुर्वेदा की जो मिनिस्ट्री उन्होंने कहा कि वो क्योर कर सकता है, पर जबकि WHO ने इसे अभी तक साइंटिफिक बेसिस देखकर सपोर्ट नहीं किया है। सो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेने से या होम्योपैथिक दवाई लेने से कोरोना वायरस रुक जाएगा, सो दिस इज़ योर टोटली मिथ। ये एक तरीके का अंधविश्वास है। Ayush Ministry released an advisory council suggesting that some Unani medicines can help to prevent the coronavirus infections. However, there is no scientific backing that supports this claim so far. WHO is इसे साइंटिफिकली प्रूफ नहीं करता है। WHO इसे साइंटिफिकली प्रूफ नहीं कर रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कोरोना वायरस किसी भी सरफेस पर 72 आवर्स तक, किसी भी सरफेस पर 72 आवर्स तक, जैसे हमारे घर के यूटेंसिल्स हो गए, बर्तन हो गए या फिर कोई भी पैकेजेस एंड ऑल, उस पर 72 आवर्स तक रिमेन रह सकता है। आफ्टर दैट अगला जो मिथ है, दिस इज ओनली ओल्ड पीपल्स आर अब कोरोना वायरस। अगर आपको लगता है कि सिर्फ ओल्ड पीपल्स या आपके आसपास जो बूढ़े लोग हैं वो सिर्फ उन्हें कोरोना वायरस हो सकता है, तो ऑल्दो द रेशियो ऑफ ओल्ड पीपल्स गेटिंग इन्फेक्टेड इज़ अ लिटिल हायर। बूढ़े लोग जो हैं उनका इन्फेक्शन या फिर इन्फेक्टेड होने का जो रेशियो है वो ज़्यादा है ऑफकोर्स, बट इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर वीक इम्यून सिस्टम। वो होता है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम है वो एज के साथ वीक हो जाता है। एंड अंडरलाइंग को माइक्रोबिटीज़ और मॉर्बिटीज़, पीपल विथ प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ मेलाइटस, पहले से जिन लोगों को किडनी प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ है या कोई हार्ट कंडीशन की प्रॉब्लम है, तो उन लोगों की रिस्क ज़्यादा होते हैं इस इन्फेक्शन से या मोर्टेलिटी से इल होने के। Young people also get infected although mortality rates are on lower side. Mortality and natality यानी बर्थ रेट एंड mortality यानी डेथ रेट। तो जो इन्फेक्शन होने के या फिर डेथ रेट जो है वो यंग पीपल्स में भी है, पर उन लोगों को है जिनका वीक सिस्टम इम्यून है। बेसिकली जो बच्चे होते हैं उनका वीक होता है इम्यून सिस्टम, एंड ओल्ड पीपल्स का विथ एज इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। उसके अलावा वैसे लोग जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम है या कोई किडनी प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ प्रॉब्लम है, उन लोगों में ये इन्फेक्शन जल्दी उन्हें अफेक्ट करता है।
क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, नॉट बिकॉज ऑफ देयर एजेस। देन हम पढ़ेंगे अगला एक नॉट सो कॉमन मिथ दैट घर में जो कुछ चीज़ें होती है, फॉर एग्जाम्पल गार्लिक, ईटिंग गार्लिक विल प्रिवेंट द इन्फेक्शन। ये मिथ भी काफ़ी ऑन हाई पॉइंट रहा था दैट गार्लिक खाने से इन्फेक्शन नहीं होता। सो बिकॉज ऑफ द एंटी माइक्रोबियल properties of garlic, people think it also prevents the COVID-19 infection। जैसे हल्दी में एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट्स होते हैं, वैसे गार्लिक में भी काफ़ी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती है, तो उसके चलते लोगों ने ये सोचा दैट ये कोविड-19 से सेव कर सकता है। बट WHO ने इसका अभी तक कोई एविडेंस नहीं दिया है दैट ये हमें वायरस से प्रिवेंट करता है। नाउ our next myth is onset of summers mean a decline of the virus, although the previous coronavirus SARS and MERS survived better in cold environment. There is a no guarantee that the same will be true। काफ़ी लोगों में ये मिथ रहा था दैट हीट बढ़ने पे वायरस रुक जाएगा। दिस इज़ टोटली अ मिथ कि गर्मी बढ़ने पर वायरस रुक जाएगा। ये नोवेल वायरस जो है इट कैन बी ट्रांसमिट इन ऑल एरियाज इंक्लूडिंग एरियाज विद अ हॉट एंड अ ह्यूमिड वेदर, एंड अज्यूमिंग दैट द वायरस विल डिसअपियर इन द समर विल बी अ फॉल्स होप। अगर ये लगता है लोगों को कि गर्मी बढ़ने से वायरस रुक जाएगा तो ये एक फॉल्स होप है, क्योंकि इसे WHO ने साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया है। नाउ नेक्स्ट मिथ इज ईटिंग मीट कैन कॉज वायरस। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि मीट खाने से कोरोना वायरस फैलेगा। तो द वायरस डजेंट स्प्रेड थ्रू द कंजम्पशन ऑफ अ मीट, चिकन, मटन और अ फिश, एंड अवॉइडिंग इट डजेंट मीन यू विल बी सेफ। ऐसा कोई अभी तक एविडेंस नहीं मिला है कि ये खाने से फैलता है, लेकिन अगर ये आप नहीं खा रहे हो इसका मीनिंग ये नहीं कि आप सेफ हो इस वायरस से। इट कैन बी स्प्रेड व्हेन समवन कम्स इन कंटैक्ट विद रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स इन एन इन्फेक्टेड पर्सन। रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स मतलब आपकी सांस के थ्रू जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, जैसे आप छींकोगे, आप स्नीज करोगे तो आपके माउथ से कुछ सलाइवा के ड्रॉपलेट्स निकलेंगे, तो वो उससे फैल सकता है। And the only way to prevent this is a regular use of a hand sanitizer and a social distancing। जब आपको छींक आए या आपको खांसी आए तो आपने डिस्टेंसिंग बनानी है, लोगों से आपने डिस्टेंसिंग बनानी है, एंड सैनिटाइजर्स का प्रॉपर यूज़ करना है। टाइम टू टाइम आपको अपने हैंड्स या तो सैनिटाइज करने हैं या फिर सैनिटाइज़र से बेटर होगा दैट आप वाटर के साथ एंड सोप के थ्रू अपने हैंड्स को क्लीन करें, एंड सोशल डिस्टेंसिंग 2 मीटर सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन करें। देन द नेक्स्ट मिथ इज़ दैट डॉग कैन कॉज कोरोना वायरस। डॉग से कोरोना वायरस हो सकता है। तो ये मिथ तब चालू हुआ था जब एक डॉग कोरोना वायरस पॉजिटिव टेस्ट हुआ था in Hong Kong। This myth started when a dog was tested positive in a Hong Kong। तब ये मिथ फैला कि दैट डॉग से भी कोरोना वायरस फैल सकता है। बट हुआ क्या था, लेटर इट वॉज फाउंड दैट इट वॉज बिकॉज द डॉग्स ओनर वॉज इन्फेक्टेड विद द वायरस। डॉग का जो ओनर था वो इन्फेक्टेड था विद दिस कोरोना वायरस, एंड व्हेन टेस्टेड द वायरस वॉज फाउंड इन द डॉग्स कैनाइन। कैनाइन मतलब डॉग का जो माउथ में जो कैनाइन यानी जबड़ा जो है, उसके जो दांत है उसमें कैनाइन्स में वो कोरोना वायरस था, लेकिन उसकी बॉडी पर उसका इफेक्ट नहीं हुआ था। However, WHO stepped in telling that coronavirus in dogs is not possible। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सभी को ये क्लियर किया दैट डॉग्स में या किसी भी टाइप के पेट एनिमल में, फॉर एग्जांपल कैट्स में, ऐसा अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है कि कोरोना वायरस पॉसिबली इफेक्ट कर सकता है। द नेक्स्ट वन इज़ जो अगला हमारा मिथ है इज़ दिस, स्प्रिंग अल्कोहल और क्लोरीन ऑल ओवर योर बॉडी कैन किल द न्यू कोरोना वायरस। जो न्यू कोरोना वायरस है वो पूरी बॉडी पर हम अल्कोहल या फिर क्लोरीन अगर लगा लें तो नहीं फैलेगा। सो दिस इज़ टोटली one among the myth, which is as no, the spraying alcohol or chlorine all over your body will not kill coronavirus that have already entered your body। आपकी बॉडी में अगर एक बार एंटर कर चुका है तो नहीं रोकेगा। They are useful to disinfect surface। किसी
सरफेस को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए या क्लीन करने के लिए, जैसे आप चोट लग रही है तो आप डेटॉल लगाओगे, तो उसी तरीके का काम करेगा। डेटॉल में काफ़ी अमाउंट में अल्कोहल प्रेजेंट होता है, क्लोरीन विच आर डिसइंफेक्टेंट, वो प्रेजेंट होते हैं, वो वायरस को या माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ को स्टॉप करते हैं। तो ये अगर आपकी बॉडी में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं तो ये इफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपकी बॉडी की सरफेस पे है और आप इन्हें क्लीन कर लो उनके थ्रू, तो वो इफेक्ट करेंगे। सो व्हेन यूज्ड अंडर अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन, एक प्रॉपर रिकमेंडेशन के थ्रू आप इसे यूज़ करें, बट यूजिंग दैम ऑन योर बॉडी कैन बी हार्मफुल फॉर योर क्लॉथ्स और म्यूकस मेम्ब्रेन, दैट इज आइज एंड माउथ्स। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन का जो है वो हमारे ईयर ड्रम्स पे काफ़ी इफेक्ट करता है, जिससे फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, आइज़ पर इरिटेशन हो सकती है, या माउथ में जो म्यूकस मेम्ब्रेन यानी स्किन के ऊपर एक जो मेम्ब्रेन होती है उसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, जो बाहर से आने वाले माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ को, बैक्टीरियाज को, वायरसेस को रोकती है। तो बार बार अल्कोहल का ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करने से क्या होगा कि वो आपकी जो लेयर है वो आपकी जो लेयर है वो ख़राब होगी, या फिर आपकी लेयर को हार्म हो सकता है, जिससे वो लेयर ब्रेक हो जाएगी और वायरस इजीली बाद में एंटर कर सकता है। यू शुड यूज़ अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स या फिर सोप्स एंड वाटर, बट नॉट इन एक्सेस अमाउंट। जितना रिकमेंडेड है उतना ही यूज़ आपको करना है। We will study that how can we protect ourselves from corona वायरस, दैट इज़ कोविड-19। कोविड-19 इसे नाम मिला है, इसे क्यों ये नाम मिला है वो हम आगे देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने आप को इससे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो देखते हैं। टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड योर फैमिली, अवॉइड लार्ज क्राउड्स एंड बिजी प्लेसेस एज मच एज पॉसिबल, यानी भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाने से अवॉइड करें। नेक्स्ट वन इज स्टे एटलीस्ट 6 फीट, 6 फुट दूर रहें फ्रॉम द पीपल यू डोंट लिव विथ। जिन लोगों के साथ आप नहीं रहते हैं या रोज़ आपका आना जाना नहीं है, उन लोगों से आप 6 फीट तक दूर रहें। रोज़ आना जाना नहीं है इन द सेंस आपको उनके बारे में नहीं पता उन्हें कौन सा इन्फेक्शन है या उन्हें कोविड-19 है या नहीं है। सो जिन लोगों के साथ रोज़ आते हैं उनके सिम्टम्स के बारे में आपको पता होता है, तो जिन लोगों के सिम्टम्स के बारे में आपको नहीं पता है, यानी वो आपके जान पहचान के नहीं है, उनके साथ आप नहीं रहते, उनसे 6 फीट आप दूर रहें। कोविड-19 कैन स्प्रेड बिफोर अ पर्सन हैज़ सिम्टम्स एंड इवन व्हेन समवन हैज़ नो सिम्टम्स। कोविड-19 उन लोगों में भी फैलता है जिनके सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं। आप लोगों ने न्यूज़ में काफ़ी बार सुना होगा दैट कोविड-19 के काफ़ी केसेस में सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं और कुछ लोगों में उसके सिम्टम्स दिखते हैं। तो यानी जिसमें सिम्टम दिख रहे हैं उसी से दूरी बना के रखना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। आपको उन लोगों से भी दूरी बनानी है जिनमें सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं। अडल्ट्स एंड किड्स ओवर 2 years ओल्ड शुड वेयर अ मास्क और क्लॉथ फेस कवरिंग व्हेन गोइंग आउट। जब बाहर जाएँ तब मास्क या फिर एक क्लॉथ अपने फेस पर कवर करें। कौन लोग? अडल्ट्स एंड किड्स ओवर 2 years तक के बच्चों को और अडल्ट्स या फिर ऑलमोस्ट ओल्डर लोगों को अपने फेस को कवर करना है विथ मास्क, विच डजेंट मीन कि जो नॉर्मल 2 साल से लेके या फिर 40-50 years तक के लोग हैं वो मास्क ना पहने। मीनिंग ये है कि अगर आपको इम्यून सिस्टम अगर आपका वीक है तो ये आप में हो सकता है, एंड वी नेवर नो दैट किसका इम्यून सिस्टम वीक है। देन वॉश योर हैंड्स वेल एंड ऑफ्टन। अपने हैंड्स को बार बार वॉश करें, एटलीस्ट 20 सेकेंड्स के लिए वॉश करें, एंड ऐसा सैनिटाइज़र यूज़ करें जिसमें एटलीस्ट 60% अल्कोहल हो। आपके सैनिटाइजर्स पे लिखा होता है दैट वो उसमें कितना % अल्कोहल है। टीच योर किड्स टू डू द सेम। अपने घर के बच्चों को या किसी को जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता उन्हें भी आप सेम चीज़ बताएं। ट्राई नॉट टू टच योर आइज़, नोज़ एंड माउथ। अपने माउथ को, नोज़ को और आइज़ को टच करने से अवॉइड करें क्योंकि यहीं से रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स फैलते हैं। यूज़ अ हाउस होल्ड क्लीनर और वाइप टू क्लीन द डिसइंफेक्टेंट सरफेस एंड ऑब्जेक्ट्स दैट पीपल टच अ लॉट। हाउस होल्ड क्लीनर से या कोई वाइप से या ऐसे कपड़े से आप क्लीन करें उन चीज़ों को जिन चीज़ों को आसपास के लोग काफ़ी बार टच करते हैं। फॉर एग्जांपल रेलिंग्स हो गई या फिर गेट के दरवाजे हो गए या फिर स्विचेस हो गए, इन चीज़ों को आप नॉर्मली क्लीन करें। नाउ कीप इन्फॉर्म्ड अबाउट अ स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस इन योर कम्युनिटी। अपनी आसपास की कम्युनिटी में कोरोना वायरस के बारे में जागरूक रहें। यू कैन फाइंड दिस ऑन योर लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट वेबसाइट। अपने लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट वेबसाइट पे भी आप इसके बारे में पता कर सकते हैं, उनकी रिकमेंडेशन को आपको फॉलो करना है। मेक श्योर योर चिल्ड्रन गेट ऑल देयर वैक्सीनेशन। जो वैक्सीनेशंस हैं वो ज़रूरी है।
यानी टीकाकरण, प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट इलनेस लाइक मीजल्स एंड द फ्लू टाइप की बीमारी से या मीजल टाइप की जो बीमारी है उनसे आप वैक्सीनेशन के थ्रू उन्हें बचा सकते हैं. किड्स हु हैव another infection may have a harder time getting better if they do get COVID-19. अगर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन अगर आपको ऑलरेडी है और वैसे में आपको COVID-19 का भी इन्फेक्शन हो जाए तो ग्रेटर चांसेस होते हैं दैट आपको इन्फेक्शन हो जाए. Now, what should I do if I have symptoms of coronavirus that is COVID-19? So first of all हमें क्या करना चाहिए, हमारे डॉक्टर को कॉल करना चाहिए इफ़ हमें फीवर, कफ, सॉर थ्रोट यानी गले में खराश हो, बेली पेन यानी पेट दर्द, वॉमिटिंग यानी उल्टी, डायरिया यानी एक्सेस वाटर का बॉडी से निकलना, रैशेज़, डिजीनेस यानी आपको चक्कर से आने, और जस्ट डजेंट फील वेल या फिर मन में घबराहट सी हो या अच्छा फील ना हो. इफ़ यू हैव बिन नियर समवन विद अ कोरोना वायरस और लिव्ड इन और ट्रेवल्ड इन एन एरिया वेयर लॉट्स ऑफ पीपल हैव कोरोना वायरस, ऐसी जगह पे अगर आप रहते हो जहाँ कोरोना वायरस के केसेस काफ़ी हो, या फिर आप ऐसे एरिया में ट्रैवल करके आए हो जहाँ पे कोरोना वायरस के केसेस काफ़ी हो, तो अपने डॉक्टर को इस बारे में बताएं ताकि डॉक्टर डिसाइड कर सके कि आपको इन्फेक्शन के लिए टेस्ट करवाना है या फिर आप घर पे ही ठीक हो सकते हो. शुड गेट टेस्टेड फॉर द इन्फेक्शन और यू कैन बी ट्रीटेड एट होम. इस वायरस का घर पर भी आप कर सकते हो इलाज अगर आप प्रॉपरली इससे इन्फेक्टेड नहीं हुए हो तो. Now we will see some of the questions based on the facts about coronavirus. That is, first one is how many countries, areas or territories, संघ राज्य कंट्रीज या फिर कुछ ऐसे एरियाज जो सफरिंग फ्रॉम नोवेल कोरोना वायरस आउटब्रेक इन द वर्ल्ड. तो आंसर है डी, मोर देन 200. उसकी एक्सप्लेनेशन है अकॉर्डिंग टू WHO अराउंड 216 कंट्रीज, एरियाज और टेरिटरीज आर सफरिंग फ्रॉम नोवेल कोरोना वायरस और COVID-19 आउटब्रेक इन द वर्ल्ड टिल 11th June 2020. 11th June 2020 तक का ये रेशियो डाटा हमारे पास है दैट 216 कंट्रीज तब तक अफेक्ट हो चुके थे. अब है नवंबर 2020 यानी अब तक और कंट्रीज़ अफेक्ट हो चुकी होगी, मतलब मोर देन 250 कंट्रीज़ के आसपास कोरोना वायरस से अफेक्शन हो चुका है. नाउ सेकेंड वन इज़ द थाईलैंड अनाउंस दैट it has proceeded to test its novel coronavirus vaccine on which animal or a bird. तो रिसेंटली थाईलैंड ने ये अनाउंस किया था दैट वो मंकीज़ पर कोरोना वायरस की जो वैक्सीन्स वो बना रहे हैं उन्हें टेस्ट करेंगे. नाउ थर्ड वन इज़ इन विच एज ग्रुप द COVID-19 स्प्रेड्स. सो फर्स्ट ऑप्शन इज COVID-19 अकर्स इन ऑल एज. सो हमें पता है दैट ये सभी टाइप के एज ग्रुप्स में हो सकता है, मोस्टली छोटे बच्चों में और एल्डर जो हमारे घर में एल्डर्स हैं उनमें इसका चांसेस हाई होता है. देन कोरोना वायरस इन्फेक्शन इज अ माइल्ड इन चिल्ड्रंस. नॉर्मल, माइल्ड मतलब नॉर्मल है चिल्ड्रंस में, विच इज़ ट्रू. देन ओल्डर पर्सनस एंड पर्सन विद अ प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस आर एट अ हाई रिस्क. यानी पहले से अगर आपको कोई मेडिकल प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है, यानी आप पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हो तो भी आपको ये वायरस हो सकता है, या फिर ओल्डर पर्सन हो, यानी ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट. आंसर डी. नाउ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन 11th February 2020 अनाउंस्ड. तो कब अनाउंस किया था इसे? एक ग्लोबल पेंडेमिक 11th February 2020 को इसे एक ग्लोबल पेंडेमिक बोला गया था, जिसे क्या नाम दिया गया था? सो ऑप्शन है COVID-19, CoV-N19, CoV-NV19 एंड CONVID-19. तो आंसर है फर्स्ट COVID-19, जिसमें कोरोना वायरस डिसीज़ 2019 में ये इस बीमारी को एक्वायर किया गया था, इसलिए इसे 19 कहा गया. और कोरोना वायरस में को इज़ फ्रॉम कोरोना, VI इज़ फ्रॉम वायरस एंड D इज़ फ्रॉम डिसीज. कोरोना वायरस डिसीज एफिलेटेड इन द ईयर 2019. नाउ द फर्स्ट केस ऑफ नोवेल कोरोना वायरस वॉज आइडेंटिफाइड इन. तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था दैट फर्स्ट केस चाइना के वुहान जो कि हुबेई में है वहाँ पर मिला था. नाउ द नेक्स्ट वन इज माइल्ड सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस आर. कुछ नॉर्मल जो सिम्टम्स है, माइल्ड सिम्टम्स, वो है फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ. तो आंसर है ऑल ऑफ द अबाव. ये सभी चीज़ें WHO के अकॉर्डिंग एक ऐसे पर्सन में दिख सकती हैं जिन्हें कोरोना वायरस हो, विच इज़ फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ अ ब्रीथ. नाउ
What are the precautions that need to be taken to protect from the coronavirus? तो हम कर सकते हैं cover your nose and mouth when sneezing. तो हम ये चीज़ कर सकते हैं that छींक आते समय अपने नोज़ को और माउथ को कवर कर सकते हैं. Add more garlic into your diet. तो ये वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था that garlic ऐड करना इज़ अ मिथ. ये एक तरीके का अंधविश्वास है. विजिट योर डॉक्टर फॉर एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट. अपने डॉक्टर के पास जाना और एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट करना, इससे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा. वो एंटीवायरल क्योंकि ये वायरस है. एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के लिए लिया जाता है और एंटीवायरल मतलब वायरसेस के लिए लिया जाएगा. वॉश योर हैंड्स आफ्टर एवरी आवर. हर घंटे में हैंड वॉश करने से कोरोना वायरस से आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे. प्रिकॉशन हो जाएगा नहीं. आपने हाँ वॉश करते रहना है पर ये प्रिकॉशन का रीज़न नहीं होगा. नाउ व्हाट इज़ द वायरस. तो वायरस क्या होते हैं? वायरस एक ऐसी चीज़ है, एक सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं जिनसे हमें इन्फेक्शन होता है, जो कि बाहर नॉन लिविंग होते हैं बट किसी लिविंग बॉडी के अंदर यानी किसी जीवित शरीर के अंदर जाने के बाद वो लिविंग बन जाते हैं, वो लिविंग सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. देन what is the official name of the coronavirus as designated by the World Health Organization WHO, which is SARS-CoV-2, COVID-19 and Wuhan flu. So this is the COVID-19. We all know about this. Then what does the 19 in COVID-19 stands for? So जो red marked है, it is a year the coronavirus was first encountered, which is 2019. तो वहाँ से इसे 19 मिला है. Now what is more effective at removing the coronavirus from your hands? सोप बेस्ड हैंड सैनिटाइजर या सोप एंड वाटर. तो सोप एंड वाटर WHO के अकॉर्डिंग सोप एंड वाटर ज़्यादा इफेक्टिव है, जबकि ऐसा भी कहा गया है दैट आप 60% अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं. उससे कम होगा तो इफेक्टेड ज़्यादा नहीं होगा, बट उससे भी ज़्यादा बेटर होगा कि आप हर टाइम सोप एंड वाटर से क्लीन कर सकें. बट सोप एंड वाटर हर जगह अवेलेबल नहीं होते, तो हम एज अ सप्लीमेंट हम यूज़ करते हैं अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स. देन हाउ लॉन्ग कैन द कोरोना वायरस ऑन अ प्लास्टिक पर या स्टेनलेस स्टील पर कितनी देर तक रह सकता है अकॉर्डिंग टू स्टडीज़. तो 72 आवर्स और उससे ज़्यादा तक ये वायरस प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील पर रह सकता है, उसके सरफेस पर वो रिमेनिंग रह सकता है. देन विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी डज द कोरोना वायरस प्राइमरली अटैक. तो 3 ऑप्शन है हमारे पास, लंग्स, लिवर्स एंड हार्ट. तो हार्ट पर डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता क्योंकि हमारे ब्लड में ट्रांसफ्यूज़ नहीं होता है. ये हमारी रिस्पायरेशन मतलब सांस, और सांस के लिए जो ऑर्गन इम्पॉर्टेंट है वो लंग्स है, यानी लंग्स को अफेक्ट करेगा. लिवर हमारे डाइजेशन रिलेटेड चीज़ों में जाएगा, तो डाइजेशन को अफेक्ट नहीं करता. हमारे सांस रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें कोरोना वायरस डायरेक्टली एंटर करता है ड्रॉपलेट्स के, रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू. सो दिस इज़ हाउ द कोरोना वायरस enter in our body and affect our lungs. So ये हमने पढ़ लिया है. So this is how we ended this. Thank you.